कई अधिकारी हैं जो केएस लेवल के हैं, जो आईएएस लेवल के हैं, जिन्होंने शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों को उठवा करके अपने घरों में काम करवाने के लिए लगा लिया है और वेतन उनको शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड लगातार एडीसी रियासी के रेजिडेंस में जाकर के लोग काम कर रहे हैं। जो वो लोग जो शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के नाम से वेतन लेते हैं, कामकाज उनके मकानों में जाकर के कर रहे हैं। ये कहां तक सही है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं इंक्वायरी जो है वो बनना जरूरी है। लेकिन इंक्वायरी भी करे कौन? आईएएस केएस लेवल के ऑफिसर जो है वो कहीं ना कहीं इनसे काम करवाते हैं और वेतन जो है वो शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड मौजूदा समय में जेके मीडिया के सवालों के घेरे में है, क्योंकि जितने भी मुलाजमात उनके हैं वो लगातार गूंगे बने हुए हैं, गूंगा बनने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि वो ऑन कैमरा बोल नहीं सकते। अस्थायी कर्मचारी हैं, वो उस नौकरी के अपना हाथ जो है उस नौकरी से भी गवा बैठेंगे, लेकिन हमें फोन कर लिए अपनी परेशानी का जरूर जो है इजहार करते हैं। लगातार जो कर्मचारी हैं वो सेवाएं कहीं ऑफिसरों के घरों में दे रहे हैं, उनके कपड़े प्रेस कर रहे हैं, उनके जूते पॉलिश कर रहे हैं, उनके घरों में खाना तक बना रहे हैं। ये करतूत जो है वो श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड की मौजूदा समय में बाहर आ रही है। ऐसे कई अधिकारी हैं जो केएस लेवल के हैं, जो आईएएस लेवल के हैं, जिन्होंने शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों को उठवा करके अपने घरों में काम करवाने के लिए लगा लिया है और वेतन उनको शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड लगातार देती आ रही है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर इंक्वायरी बढ़ना चाहिए। और मैं पूरी जानकारी के लिए बताता चलूं कि श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जो है वो मौजूदा समय में राघव लंगर जी हैं, जो कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू हैं, और इसके वाइस चेयरमैन जो है चरणदीप सिंह हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर रियासी हैं। इनकी सारी कारकर्दगी में ये सारा का सारा खेल हो रहा है। खेल इससे पहले भी होता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब फोन कली लोग जो कर्मचारी वहां पर काम करते हैं श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के, वो अब कहीं ना कहीं परेशान अधिक हो रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि हम जो है अस्थायी कर्मचारी हैं, पंडित से लेकर के जो सफाई कर्मचारी हैं वो सारे के सारे परेशान हैं, लेकिन ऑन कैमरा बोल नहीं सकते, बड़े ऑफिसरों के सामने जो है अपना इजहार नहीं कर सकते। वो लगातार प्रताड़ित होते आ रहे हैं। हमारे पास सारे के सारे सबूत हैं। जितने भी कर्मचारियों ने हमें फोन किया है, हमारे पास उनकी जो है वो सबूत है कि वो कितने परेशान हैं। इसके साथ मैं पूरी और जानकारी देता चलूं। जिला प्रशासन कार्यालय के अंदर श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के कई ऐसे कर्मचारी हैं जो सेवाएं अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर के दे रहे हैं। और ईओ रियासी संजय बड़याल, जो कि एसीआर रियासी भी हैं और ईओ का पदभार भी जो है वो संभाल रहे हैं, उनकी कारकर्दगी में भी ऐसे कामकाज हो रहे हैं। कड़ा संज्ञान लेना चाहिए ऐसे ऑफिसरों के ऊपर जो कहीं ना कहीं शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड से पैसा, उनका रेवेन्यू आता है, वो तनख्वाह वहां से दे रहे हैं और कामकाज जो है वो उनको उनके घरों में जाकर के करना पड़ता है। एडीसी रियासी के रेजिडेंस में जाकर के लोग काम कर रहे हैं। जो वो लोग जो शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के नाम से वेतन लेते हैं, कामकाज उनके मकानों में जाकर के कर रहे हैं। ये कहां तक सही है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं इंक्वायरी जो है वो बनना जरूरी है। लेकिन इंक्वायरी भी करे कौन? आईएएस केएस लेवल के ऑफिसर जो है वो कहीं ना कहीं इनसे काम करवाते हैं और वेतन जो है वो शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड को देना पड़ता है। मैं ये बात मेरी जरूर कड़वी लगेगी, हैरान कर देगी, लेकिन ये बात सच्ची है। मेरे ऊपर भी शायद कुछ एक्शंस हो सकते हैं, लेकिन सबूतों के आधार पर सारी की सारी मैं बातचीत कर रहा हूं। ये सारे के सारे मुलाजमात परेशान हैं, अपने वेतन को लेकर के भी रोना रो रहे हैं और लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके घरों में जाकर के उनके जूते, चप्पलें, उनके बर्तन साफ करने पड़ते हैं, उन्हें खाना जो है वो खिलाना पड़ता है। लेकिन भोले बाबा का आप ऐसे अपमान नहीं कर सकते। उनका वेतन, उनके नाम से मिलने वाला वेतन उनको आप सेवाएं उनसे अपने घरों में लेंगे, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे ऑफिसरों के ऊपर जो ऑफिसर लगातार शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड से उनको वेतन दे रहे हैं और सेवाएं अपने घरों में ले रहे हैं। ये शिव भोले बाबा की साथ कहीं ना कहीं ये गलत चीज हो रही है। उनके नाम पर कहीं ना कहीं अपना मुनाफा जो है वो कमाया जा रहा है। ये कहां तक सही होगा? और इसके अलावा मैं और चीज कहना चाहता हूं, जो कर्मचारी बड़े लेवल पे सिफारिश लेकर के आते हैं, वो चाहे उनकी एजुकेशन नहीं देखी जाती, मैटर नहीं करती, कुछ 8th पास है, कुछ 10th पास है, कुछ सिफारिशी डिग्री लेके आकर बैठ गए हैं, उनको जो है वो बड़े बड़े पद बार संभालने को मिल चुके हैं। और इसके साथ साथ उनको जो है स्पेशली कमरे तक अलॉट कर दिए गए हैं। बिल्डिंग शिवखोड़ी केव के बिल्कुल साथ ही बनी है, वहां पर स्पेशली उनको कमरे अलॉट कर दिए गए हैं। ये भी अब कहीं ना कहीं देखना होगा। और लगातार जो है वो प्रगति के बजाय जो है वो अब प्रगति शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले MH1 चैनल के ऊपर, न्यूज के ऊपर जो है वो आरती लाइव हुआ करती थी शिवखोड़ी भोले बाबा की। जो शिवलिंग था उसकी आरती संध्या और सुबह जो है वो किया करते थे, लोग देखा करते थे, लाइव टेलीकास्ट हुआ करता था। लेकिन अब वो भी जो है बंद हो चुका है। लोग परेशान है कि हमें अब भोले बाबा की झलक नहीं मिल रही टीवी पे, टीवी स्क्रीन पर। कोई कारण रहा होगा, लेकिन लगातार प्रगति के बजाय लगातार जो है वो शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड अपने कार्यों से लेकर के कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर खड़ा है। ये बोर्ड मेरे पीछे लगा हुआ है शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड का। ये शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड मौजूदा समय में सवालों के घेरे में है। आपने शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों को अपने घरों में
किस कदर लिया है, किस लिहाज से लिया है, किस लिहाज से आप उनसे वहां से काम करवाते हैं, क्या आप अपनी जेब से उनको वेतन दे रहे हैं? वेतन आप शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड का देंगे और काम अपने घरों में लेंगे, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब जेके मीडिया के सवालों के घेरे में है, जवाब आपको देना पड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, जेके मीडिया, रियासी, शिवखोड़ी।